नमस्कार। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि अगले ट्रेडिंग दिन की तैयारी के लिए डेटा हमें क्या बता रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, हम यहाँ जो भी चर्चा कर रहे हैं वो सिर्फ जानकारी और सीखने के मकसद से हैं। इसे निवेश की सलाह बिल्कुल ना समझें। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर करें। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले आज बाजार में हुआ क्या, उस पर एक नजर डालेंगे। फिर देखेंगे कि कल के लिए कौन से लेवल अहम है और हाँ, ऑप्शन डेटा क्या कहानी बता रहा है। और आखिर में इन सब के आधार पर कल के लिए एक ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के बाजार के एक्शन से। आखिर हुआ क्या आज 26 सितंबर को? साफ साफ दिख रहा है कि आज का दिन बाजार के लिए अच्छा नहीं था। गिरावट हावी रही। निफ्टी 50 में लगभग 236 पॉइंट की गिरावट और बैंक निफ्टी तो और भी ज्यादा, करीब 586 पॉइंट नीचे बंद हुआ। मतलब बिकवाली का दबाव जबरदस्त था। अब यहाँ बात थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक तरफ तो आईटी, फार्मा और प्राइवेट बैंक्स जैसे सेक्टर्स में भारी बिकवाली हुई, लेकिन दूसरी तरफ आईटीसी और एचयूएल जैसे एफएमसीजी स्टॉक्स ने खुद को बचाए रखा, बल्कि मजबूती दिखाई। इससे क्या पता चलता है? यही कि मुश्किल समय में पैसा सुरक्षित जगहों की तरफ भागता है। और ये स्लाइड तो पूरी कहानी बता रही है। एक तरफ है एफआईआईज यानी विदेशी निवेशक जो 5,000 करोड़ रुपए की बिकवाली कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है हमारे डीआईआईज यानी घरेलू निवेशक जो 5,100 करोड़ रुपए की खरीदारी करके बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक रस्साकशी का खेल है और कल देखना दिलचस्प होगा कि कौन बाजी मारता है। ठीक है, तो ये तो हुई आज की बात। अब सवाल ये है कि इन सब आंकड़ों का मतलब क्या है? कल के लिए कौन से लेवल सबसे ज्यादा जरूरी हैं? ये जो लेवल स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये कल के लिए बहुत ही जरूरी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अपने एक बहुत बड़े सपोर्ट जोन पर आकर रुके हैं। अब यहां से अगर बाजार नीचे फिसला तो गिरावट और भी गहरी हो सकती है, तो इन लेवल्स पर खास नजर रखनी होगी। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ऑप्शन ट्रेडर्स के मन में क्या चल रहा है, वो किस तरफ अपना पैसा लगा रहे हैं। ये नंबर देखिए, 0.85। ये है पुट कॉल रेशियो या पीसीआर। आसान भाषा में समझें तो जब ये नंबर 1 से नीचे होता है तो इसका मतलब है कि बाजार में मंदी का डर थोड़ा ज्यादा है। ट्रेडर्स गिरावट से बचने के लिए ज्यादा पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं, तो सेंटीमेंट हल्का सा नेगेटिव है। ये स्लाइड ऑप्शन चेन का निचोड़ है। यहाँ जो मैक्स पेन का लेवल है निफ्टी के लिए 24,700, ये बहुत खास है। मैक्स पेन वो लेवल होता है जहां ऑप्शन बेचने वालों को एक्सपायरी पर सबसे कम नुकसान होता है, और अक्सर होता यह है कि बाजार एक्सपायरी के आसपास इस लेवल की तरफ एक चुंबक की तरह खिंचा चला आता है। एक छोटी सी बात, अगर आपको ये एनालिसिस काम का लग रहा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मदद मिलती है। इससे ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच पाती है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, इतनी सारी जानकारी के बाद कल के लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या करें? देखिए, प्लान साफ है और इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। जो लोग निवेशक हैं उन्हें अभी बड़ी नई पोजीशन बनाने से बचना चाहिए। जो ट्रेडर्स हैं वो एक दायरे में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन सख्त स्टॉप लॉस के साथ। और जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो मैक्स पेन लेवल के पास न्यूट्रल स्ट्रैटेजी बनाने के बारे में सोच सकते हैं। तो कुल मिला के सार ये है कि जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले बाजार को स्थिर होने का या पलटने का कोई संकेत देने दें। जब तक मोमेंटम में सुधार ना दिखे तब तक इंतजार करना ही समझदारी है। अब देखिए, जब बाजार में इतनी उथल पुथल हो तो रोज की ट्रेडिंग से हटकर कुछ और अवसरों पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि ये है एडलवाइस का एनसीडी। ये उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है जो शेयर बाजार के रिस्क से दूर रहना चाहते हैं। इसमें फिक्स रिटर्न मिलता है जो अक्सर बैंक एफडी से ज्यादा होता है, और इसकी क्रेडिट रेटिंग भी काफी अच्छी है, यानी कि ये सुरक्षित माना जाता है। ये लिस्ट उन लोगों के लिए है जो लंबी अवधि का सोचते हैं। ये वो बड़ी और मजबूत कंपनियां हैं जो अभी अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर के पास मिल रहे हैं। हो सकता है कि बाजार की इस गिरावट में यहां एक अच्छा मौका बन रहा हो। और दूसरी तरफ ये वो स्टॉक्स हैं जिन पर बाजार की गिरावट का कोई असर नहीं हो रहा। ये मजबूती के साथ ऊपर जा रहे हैं। इन्हें मोमेंटम स्टॉक्स कहते हैं, और ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए काफी आकर्षक हो सकते हैं। ट्रेडिंग प्लान तो हमने बना लिया, लेकिन अगर ट्रेडिंग में और गहराई से उतरना हो, एक मजबूत स्ट्रैटेजी बनानी हो, तो क्या करें? सवाल यह है कि क्या उस लेवल पर पहुंचना चाहते हैं जहां बाजार का मूड कैसा भी हो, चाहे तेजी हो या मंदी, आप पूरे आत्मविश्वास के साथ ट्रेड कर सकें। अगर इसका जवाब हां है तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम मददगार हो सकता है।
इसमें आसान और टेस्टेड तरीकों के साथ साथ पर्सनल सपोर्ट भी मिलता है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जाते जाते एक बार फिर से याद दिला दूं कि यहाँ दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई निवेश की सलाह नहीं है। हर निवेश में जोखिम होता है। तो इस सारे डेटा और एनालिसिस के बाद अब सवाल आपके लिए है, कल के बाजार में आप अपना मौका कहाँ ढूंढेंगे? इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़ता हूं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।